नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए डेली प्रैक्टिस क्लास चल रही है। तो आज आपका सेट नंबर ये तीसरा है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है। आपकी 15 तारीख से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी सुबह और शाम को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये लीजिए। एसएससी जीडी और राइफल जीडी परीक्षा 12/2/2019 का शिफ्ट सेकंड का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं। उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं। तो उसे हम कहेंगे क्लोनिन, कहेंगे क्लेनिन कहेंगे। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, क्लेनिन कहेंगे। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्वर्ण का आंतरिक सूत्र क्या हो जाएगा। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा। स्वर्ण मतलब सोने का रासायनिक तत्व। वेरी गुड। दूसरे नंबर का एयू हो जाएगा, एयू सोने का आणविक सूत्र या रासायनिक तत्व जो हो जाएगा एयू हो जाएगा। और इसका परमाणु संख्या होती है 79 होती। चलिए अगला, रिक्त स्थान का उद्देश्य। रिक्त स्थान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP को लागू कर रहा है। ठीक है, ये जो है तीसरे नंबर का ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। क्या हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र होता है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाएगा। वेरी वेरी गुड। भारत का लौह पुरुष जो है वो कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। किसको। वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार, मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार या भारत के राष्ट्रपति। डी वाला, भारत के राष्ट्रपति। चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। किशन लाल। कौन था भाई। किशन लाल। किशन लाल ने 1948 में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी, किशन लाल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव कराना सही है। चुनाव का संचालन नियंत्रण करना, चुनाव का निरीक्षण करना या स्थानीय चुनाव न करना। तो स्थानीय चुनाव न करना ये चुनाव का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। चुनाव आयोग की स्थापना आप सभी को पता है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। रबी फसल की बुआई रिक्त स्थान में की जाएगी। रबी फसल की बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर, बसंत अक्टूबर नवंबर। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहां पर स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया नई दिल्ली में। कहां पर है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में। भारत के मशहूर शहनाई वादक, भारत के मशहूर शहनाई वादक जो हैं बिस्मिल्लाह खान। भारत के मशहूर शहनाई वादक जो हैं वो बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था।
2018 में 90 ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। न्यूटन 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। ये पेपर आया था भाई। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी? वेरी गुड, वो बनी थी आपकी दीपा कर्माकर। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करेगा? पौधों में जल परिवहन का कार्य जाइलम करेगा। कौन करेगा? पौधों में जल परिवहन का काम जाइलम करेगा। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? लोगों के प्रति। किसके प्रति? ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर जो हैं शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। कौन सी हो जाएगी? शिवालिक हो जाएगी। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक हो जाएगी। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ब्राकाई मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। भारतीय संगीतकार अकादमी पुरस्कार जीता। ए आर रहमान। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाएंगे। कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं करता? जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाना। 22 नंबर का बी वाला, नगद लेन देन। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज जो की थी कापरनिकस भाई साहब ने सौरमंडल की खोज की थी। कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? चांदी जो है ये मिश्रित धातु नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? राजा राम मोहन राय। ये आज मैंने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए, 25 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और अपना नाम लिखकर SSC GD 2025 लिख देना है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी डेली क्लास मिल जाएगी। कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 15 तारीख से लाइव, ठीक है, या तो सुबह 7 बजे या रात को 9 बजे। चलिए, धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए।